हाँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रहा था, फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। तो डबल बॉन्ड के लिए जो एन लिखा जाता है वो मैं ऐसे पेन के बाद डायरेक्टली एन लिखना सही रहेगा, या पेन के बाद में फोर इन ये लिखना सही रहेगा? बताइए। सेकेंड वाला। सेकंड वाला बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखना। अगर मैंने इस तरह से लिखा होता तो इसका मतलब पता है क्या होता था? इसका मतलब होता था कि मेरा जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां से हटकर यहां पर रहता था, अगर मैंने पेंटिंग ऐसे लिखा होता तो। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ सर। गया? हाँ। और यही अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां से हटाकर यहां पर लेकर आ गया होता तो फिर मैं यहां पर क्या लिखता था इसको? पेन, क्या लिखना होता इसको? पेन डैश टू इन डैश एन। डैश मत बोलो, डायरेक्ट टू इन ऐसे बोलो। हाँ, डैश आपको लिखना है, वो आप लिखने बताते रहे, डैश बोलने की जरूरत नहीं, पेन टू इन ऐसे बोलना है, ठीक है? और वही अगर डबल बॉन्ड मैंने इसके यहां पर दिया होता तो ये क्या बनता था? पेन थ्री इन। पेन थ्री इन बनता था ये, बराबर है? डन। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको? हाँ सर। हाँ, सर तो बताइए, अगर यहाँ पहले पोजीशन पर रहता तो मैं क्या लिखता था? पहले पोजीशन पर अगर रहता तो मैं क्या लिखता था डबल बॉन्ड? बताइए। फर्स्ट वाला पेंटिंग। पेंटिन, पेंटिन लिखता था या पेंट वन इन ऐसे लिखता था? बताइए। वो चलता। वन इन। पेंट वन इन नहीं लिखने का, वन का कोई मतलब ही नहीं है, तो सिंपली क्या लिखेंगे? पेंटिन लिखेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? डबल बॉन्ड हमारा फोर्थ पोजीशन पर था और हम लोगों ने लिखा था पहले रूट वर्ड जो कि था पेंट, और फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या, सॉरी प्राइमरी सफिक्स क्या था हमारा? इन, जो कि फोर्थ पोजीशन पर था, इसीलिए हमने लिखा था फोर, पेंट फोर इन। ओके। अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल क्या है? अरे नेक्स्ट रूल क्या है भाई? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? है क्या कोई फंक्शनल ग्रुप? हाँ। हाँ। है ओ एच। OH। और OH का हमने सफिक्स लिखा है कल ही। हाँ। क्या लिखा था OH का सफिक्स हमने? ओ एल। एल। OL। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा आगे? OL, बराबर है? हाँ। सही है? या फिर ये जो OL है, OH है, वो कौन से नंबर पर है भाई? सेकेंड। सेकेंड। तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहला वाला सही है या सेकंड वाला सही है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला? नीचे वाला सही होगा। ऊपर वाला सही कब होता था? जब ये OH कहाँ होता था हमारे? फर्स्ट कार्बन पर अगर अटैच होता था, बट ये फर्स्ट कार्बन पर अटैच है क्या? नहीं। 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 ये कौन से कार्बन पर अटैच है? कौन से कार्बन पर अटैच है सेकेंड। OH? सेकंड। इसीलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2OL। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब मुझे बताओ, अगर यहां पर नाम ये पूरा हो गया, अभी और कुछ बचा है?
प्रीफिक्स प्रीफिक्स है क्या अभी इसमें? सब्स्टिट्यूएंट है क्या? और नहीं। नहीं। नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं मतलब हमारा नाम क्या हो गया? पूरा हो गया। अब पूरा हो गया तो फिर पहला वर्ड क्या करने का? कैपिटल। कैपिटल कर लेने का। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंट फोर इन टू ऑल। पेंट फोर इन टू ऑल। गेट इट? समझ में आ गया? हाँ सर। सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी और कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोग को करनी पड़नी है। ठीक है, डन। तो मैं मैक्सिमम रूल आज बताने की कोशिश करूंगा आज। अब नेक्स्ट रूल ध्यान दीजिए। चलो इसका नाम लिखते हैं। रूल, सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन आएंगे लॉन्गेस्ट चेन में? 6। 5 6 या फिर 5 6, कोई भी ले लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब नंबरिंग देना है तो नंबरिंग हम दोनों साइड से दे देते। पहले लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 और फिर राइट साइड से भी दे देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए यहाँ पर कौन सी नंबरिंग करेक्ट होंगी? ऑरेंज वाली या लेफ्ट। ग्रीन वाली? लेफ्ट ऑरेंज। वाली, ऑरेंज। क्यों? क्योंकि प्राइमर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे है। क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर आ रहा है। जबकि अगर मैंने इस साइड से दिया होता तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आता था? थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर आता था। बराबर है। और आपको नंबरिंग कैसे देना है कि सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कैसा होना चाहिए? कम से कम। कम से कम होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट रूल, नंबरिंग दे दिया। अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो क्या रहेगा रूट वर्ड? हेड्स। हेग्स। हेक्स। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेक्स। देन नेक्स्ट रूल, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो क्या रहेगा प्राइमरी सफिक्स? an। an। ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखेंगे? हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, बताओ यहाँ सेकेंडरी सफिक्स जो है, सेकेंडरी सफिक्स का। हेलो हेलो हाँ सर, आ रही हाँ सर। आवाज। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही। आवाज आ रही सर। हेलो, क्लास मध्ये हो? क्लास मध्ये? हेलो, हाँ बताओ यहाँ सेकेंडरी सफिक्स से क्या हुई? सर आवाज बहुत कम आ आवाज रही। नहीं आ रही। गेली क्या नाही बात कर रहे हैं? हो अभी आ रही क्या? कम आ रही। अभी भी कम आ रही क्या? हाँ। हाँ सर। तो आवाज आ रही है अभी पूरी तरह से। हेलो, अरे आवाज आ रही क्या? नहीं सर। आवाज
अभी भी नहीं आ रही है? नहीं। बहुत कम आ रही। अभी चेक करो, अभी आ रही है? हाँ सर आ रही। कम नहीं जा रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपको? कम आ रही, कम। हेलो, हेलो, अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना। आ रही सर येता है। अभी अभी आ रही क्या? ये पता नहीं हाँ कनेक्ट। सर हेलो, आ रही। सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ पता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। होल्ड ऑन करो। आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ सर। सर अभी आ रही ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है आपके पास? ई ई, मतलब कोई सफिक्स नहीं है। इनफैक्ट वहां पर कोई सफिक्स है क्या वहां पर? नहीं। नहीं। तो जब कोई भी सफिक्स नहीं होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं वहां पर? ई। ई लिखते हैं। तो इसका पेरेंट चेन नेम क्या हो गया? हेक्सेन। हेक्सेन क्या हो गया इसका? पेरेंट्स चेन नेम। हाँ, अब पेरेंट चेन नेम के बाद में हमें क्या लिखना पड़ता है? प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट। बराबर है? हाँ। अभी कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कौन कौन से नंबर पर? बताओ। सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? सेकंड। सेकंड पर। कौन सा है? कौन सा है? मिटाइल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। मिटाइल। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? इथाइल। इथाइल। कौन से नंबर पर है इथाइल? फोर्थ नंबर पर। चौथा। फोर्थ नंबर पर। तो फोर्थ चौथा। इथाइल। ठीक है। तो देखिए, मैं अब कुछ अलग अलग तरीके से इसको लिख रहा हूं। कौन सा सही तरीका हो सकता है ये आपको बताना है। ये पहला तरीका हो गया। तो बताइए इसमें से सही नाम कौन सा है? बहुत सारे तरीके से मैंने लिखा हुआ है, इसमें से एग्जैक्ट सही नाम कौन सा लास्ट है? वाला। लास्ट वाला? हम्म। पक्का? हम्म। तो ध्यान में रखना, ये लास्ट वाला नेम जो है वो सबसे करेक्ट नेम है। अब बताओ ये करेक्ट क्यों है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली हमने क्या कर लिया, जो सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला मिथाइल है और ये वाला इथाइल है। तो हम लोगों ने इसको अरेंज नंबर के हिसाब से नहीं किया कि भाई ये सेकंड नंबर पर आ रहा है तो सेकंड नंबर वाला पहले लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको नंबर से ज्यादा प्रेफरेंस देना है अल्फाबेट्स को। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल का एम,
या इथाइल का ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई। ई। तो इसीलिए आप पहले 4 इथाइल लिखेंगे। ध्यान में रखना नाम कैसे लिखा गया, 4 डैश इथाइल, फिर नंबर आ रहा था तो नाम के बाद में वापस डैश दिया गया। ओके, डैश, फिर से नंबर, फिर से डैश, फिर मिथाइल, और यहाँ मिथाइल का एम स्मॉल लिया गया। मैंने पहले ही कहा था सिर्फ पहला ही वर्ड कैपिटल रहेगा, बाकी सारे जो वर्ड रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्मॉल। स्मॉल। स्मॉल रहेंगे। तो इसका करेक्ट नेम क्या हो गया, समझ में आ गया आपको? हाँ हाँ। गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी और हम देखते हैं इसमें। अब इसी स्ट्रक्चर में मैं कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो, ये है हो गया इसका मॉडिफिकेशन। सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। कितने बार बनाएंगे? ब्लर दिखाई दे रहा है यार, मेरे नहीं को सर। तो नहीं दिखाई दे। हाँ ना, ब्लर दिख रहा है, उसका नेटवर्क का इशू होगा, फिर चेक कर लेना आप। तो बताइए यहाँ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन सिलेक्ट करेंगे हम लोग? 7। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लो या 6, 7 ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, अब नंबरिंग दे देते, दोनों साइड से नंबरिंग दे देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस साइड से भी हम नंबरिंग दे देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बताइए अभी कौन सा नंबरिंग सही होगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, मतलब ग्रीन वाला दोनों या भी। ऑरेंज वाला? दोनों भी सही है। हाँ। तो दोनों अगर सही होंगे तो लाल दोनों का वाला। नाम भी सही, दोनों के नाम भी सही होंगे ना फिर? नीचे वाला सही है। नीचे वाला सही है। चलो एक काम कर लेते, ऊपर और नीचे वाले दोनों के नाम लिख कर देख कोशिश करते हैं। चलो, तो नॉमेनक्लेचर रूल के हिसाब से नंबरिंग दे दिया आप। नेक्स्ट रूल क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड। क्या है रूट वर्ड? हेप्ट। हेप्ट। 7 कार्बन है तो रूट वर्ड होगा हमारा हेप्ट। फिर हेप्ट के बाद में क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स। क्या होगा प्राइमरी सफिक्स? AN। एन। ए एन। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने ए एन। देन नेक्स्ट क्या लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? E। ई लिखेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट बताइए, ग्रीन वाले नंबरिंग के हिसाब से नाम बताना है। तो ग्रीन वाले के हिसाब से पहले कौन आएगा बताइए? दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, थर्ड नंबर पर कौन सा है? ग्रीन के हिसाब से लिख रहा हूं। थर्ड पर मिथाइल है और फिफ्थ पर क्या है? इथाइल है, बराबर है। तो बताओ पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल या इथाइल? इथाइल। इथाइल। तो फिर क्या होगा इसका नाम? 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये नाम हो जाएगा इसका। ग्रीन के हिसाब से भी नाम हो जाएगा। अब हाँ। ऑरेंज के हिसाब से नाम, तो ऑरेंज के हिसाब से रूट वर्ड क्या होगा? वही होगा हेप। प्राइमरी सफिक्स वही होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स वही होगा ई। अब सिर्फ क्या चेंज हो रहे? नंबरिंग चेंज हो रहे। तो बताओ नंबरिंग क्या होगा अभी? इथाइल कौन से नंबर पर आ रहा है? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3 इथाइल, और मिथाइल कौन से नंबर पर आ रहे हैं? फिफ्थ नंबर।
5th नंबर पर आ रहा है। तो बताओ अभी नाम कौन सा सही, दोनों सही हो सकते हैं क्या नाम? नहीं। नहीं हो सकता, तो एक ही नाम सही होगा, तो फिर वो कौन सा नाम सही होगा? पहला वाला। वाला। पहला वाला। तो भाई पहला वाला नाम गलत है, सेकंड वाला नाम सही है। ठीक है, ये रूल होता है क्या कि अगर इक्विडिस्टेंट मतलब देखिए दोनों साइड से मिथाइल और इथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट 3 और 5 पर ही आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहे हैं? दोनों साइड से 3 और 5 पर आ रहे हैं। मतलब हम बोलेंगे कि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस पर है। समझ में आ रहा है? ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं? इक्विडिस्टेंस पर। इक्विडिस्टेंट पर है। तो फिर आपके सामने सवाल ये आ जाएंगे कि भाई कौन सा नंबर कम से कम नंबर किसको देंगे? सही है? हाँ। हाँ। तो कम से कम आप नंबर किसको देंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो या जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। जो अल्फाबेटिकली पहले। अल्फाबेटिकली नहीं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। मिथाइल में कितना कार्बन है? एक। और इथाइल में कितने कार्बन है? 2। 2। तो ज्यादा कार्बन किसमें, मिथाइल में या इथाइल में? इथाइल में। इथाइल। इसीलिए इसका नंबर कैसे आना चाहिए था? नंबर कैसा आना चाहिए इसका? कम। कैसा आना चाहिए इसका नंबर? कम से कम। समझ में आ रहा है? नंबर के लिए एक ही रूल ध्यान में रखना, कम से कम। नंबर कैसा होना चाहिए? हमेशा कम से कम। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब कंसीडर करो, कंसीडर करना है सिर्फ। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे ही बनाया होता, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट अभी कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया बताइए? प्रोपाइल। प्रोपाइल हो जाता था। ठीक है, तो अब बताओ नंबर किसका कम होना चाहिए, प्रोपाइल का या इथाइल का? इथाइल का। प्रोफाइल। प्रोपाइल का या इथाइल का? अभी तो रूल बताया मैंने, क्या रूल बताया था? इथाइल। प्रोफाइल का। इथाइल का या प्रोपाइल का? इथाइल का। कैसे इथाइल का? रूल क्या बताया था मैंने अभी? कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम डिस्टेंस पर होते हैं तो हम कौन से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देंगे? जिसमें कार्बन एटम कार्बन एटम ज्यादा। ज्यादा हो। तो भाई कार्बन एटम ज्यादा किसमें? इसमें इथाइल में प्रोफाइल। या प्रोपाइल? प्रोपाइल में। प्रोपाइल में। प्रोपाइल में। तो फिर नंबर कम किसका होना चाहिए, प्रोपाइल का या इथाइल का? प्रोफाइल। प्रोपाइल का। प्रोपाइल का होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये एक रूल हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबरिंग के रूल्स ध्यान में रखना है, नंबरिंग के रूल्स बड़े खतरनाक होते हैं। चलो अब इसका काम करते हैं। चलो, सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन। तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आएंगे? 4। 4 आएंगे। 1 2 3 4। या फिर लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आएंगे। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन आएंगे? 4। 4 कार्बन आने चाहिए, 5 नहीं आएंगे। हालांकि लॉन्गेस्ट चेन में ज्यादा कार्बन आने चाहिए, बट यहाँ पर वो रूल क्या होगा? वॉइड होगा। वॉइड मतलब काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है। और आपको पता होगा कि चेन के अंदर में आप लोगों के फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड अगर आ सकते हैं तो उसको अंदर डालना ही है। फिर भले ही आपका क्या, भले ही आप लोगों का नंबर ऑफ कार्बन कम रहा तो भी
चलेगा? चलेगा। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट रूल क्या है? ये तो मैंने चेन ही रूट सिलेक्ट वर्ड। किया है ना, डायरेक्ट रूट वर्ड लिखेंगे क्या? नहीं, नंबरिंग। नंबरिंग, तो नंबरिंग कहाँ से लेंगे? नंबरिंग लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट राइट साइड से। तो नंबरिंग कहाँ, ये ओ से देना है या इससे देना है? ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। क्या हो? हेलो, आवाज आ रही क्या? हाँ सर। हाँ, वो ब्लूटूथ बैटरी डाउन हो गई। तो यहाँ नंबरिंग हम यहाँ से लेंगे, ये 1 कार्बन है, ठीक है? सेकंड कार्बन ये, सर ब्लर हो रहा। ये और ये 4th कार्बन, दिख रहा। ठीक है? सर क्या हुआ? दिख नहीं रहा। यार दिख रहा। ब्लर क्यों दिखाई दे रहा है अभी तुमको? आलो आलो अभी दिख गेलो रहा। गेलो हेलो, हाँ आवाज आ सर। रही क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर। तो नंबरिंग कहाँ से लेंगे हम लोग? इस वाले कार्बन सर से कम आ रही आवाज। गेला सर आवाज नहीं आ रही। अबे मजाक कर तो रहे थे, अभी आ रही है। अटक रहे। कुछ भी आवाज नहीं आ रही, एकदम स्लो। ब्लर दिख रहा। हाँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो दिख गया। रहा। तुमको क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है या आवाज नहीं आ रही? क्लियर करो। आवाज नहीं आ दोनों रही। आवाज नहीं आ रही। दोनों हेलो, अभी चेक करो। आ आ रही रही सर। आ अटक रही गए मेरे तरफ। ये आइस नहीं रही होंगी। आ रही है। अरे सर आवाज। मेरे तरफ अटक गए सर तुम। लग गए सर। हेलो, अभी आ रही क्या? हाँ सर आ रही। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ ब्लर ठीक। दिख रहा सर। नहीं अरे सर रुको ना एक क्लियर दिख मिनट। रहा। सर ऐसा दिख रहा। हाँ, तो ये मैंने नंबरिंग डाल दी। अब नेक्स्ट रूल बताओ, नंबरिंग के बाद में नेक्स्ट रूल क्या है? रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो बताओ रूट वर्ड क्या होगा? इन। ब्यूट। ब्यूट। रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। हाँ, देन नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या होता है रूट वर्ड के बाद में? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा यहाँ पर? en। en, डबल बॉन्ड। कौन से नंबर पर है डबल बॉन्ड? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3en। 3en, वेरी गुड, ब्यूट 3en। अब उसके बाद में
उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है हमको? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मीनिंग क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? हाँ। हाँ। कौन? OH। OH। OH है क्या? अच्छे से देखो। C डबल बॉन्ड OH। C डबल बॉन्ड O OH। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कल लिख कर दिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो हम क्या करेंगे, इस इन के आगे ओइक एसिड ऐसा लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने ऊपर में ऐसा लिखा है और नीचे में एक और तरीके से लिख रहा हूं, ब्यूट 3 इन डैश ओइक एसिड। तो कौन सा सही तरीका है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला ही है। ध्यान में रखना है, जो डैश होता है ये डैश कभी भी वर्ड के बीच में नहीं होता है, ये सिर्फ नंबर और वर्ड के बीच में होता है। हाँ, ओके। तो इसीलिए आपका ऊपर वाला ही नाम सही होगा। इनके बाद में डायरेक्ट हम क्या लिख लेंगे? ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी सफिक्स। अब लास्ट क्या है? प्रीफिक्स। 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 तो बताओ प्रीफिक्स कौन कौन से है और कौन कौन से नंबर पर है? सबसे पहला प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है? कौन से नंबर पर है? हेलो, हाँ सर। कौन आ रहा है क्या? सबसे पहला प्रीफिक्स कौन से नंबर पर है? प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट भाई, सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर है? सेकेंड। सेकंड नंबर पर है। कौन सा है सेकंड नंबर पर? मिथाइल। मिथाइल है। देन नेक्स्ट कौन से नंबर पर है? थर्ड। थर्ड नंबर पर है। कौन सा है थर्ड नंबर पर? इथाइल। इथाइल। तो भाई पहले हम कौन सा लिखेंगे, 2 मिथाइल पहले लिखेंगे या 3 इथाइल पहले लिखेंगे? 3 इथाइल। 3 इथाइल पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पूरा? 3 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट्रिनोइक एसिड, पूरा नाम इसका। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है हाँ। सर, क्या? वो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स रहता है, उसको कब यूज करेंगे फिर? प्रीफिक्स का है यूज करेंगे, वो मल्टी फंक्शनल ग्रुप में उसका आने का, अभी उसके एग्जाम्पल लेने का हूं मैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लेंगे हम बाद में। ओके, हाँ। जितना बताया उतने रूल के हिसाब से आप फिलहाल प्रैक्टिस कर लो।
ये ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाला। सर रुद्र का दिख नहीं रहा। ना दिख रहा। एक मिनट यार, ये कुछ कॉम्प्लेक्स वाले भी आ रहे हैं इसमें। कॉम्प्लेक्स वाले तुमको समझेंगे नहीं, वो होने के अभी। ठीक है, आ जाएंगे तो मैं समझा दूंगा, समझाना तो पड़ेगा ही मुझे, ये तो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, रहने दो, जितना पॉसिबल होता है उतना कर लो। बाप रे, 8:45 झालेत का? जयराम भाऊ, तुम्ही गेले नाही का? अहो तुम्ही चालले जा, माझी वाट नका पाहत जाऊ तुम्ही। 8 वाजताच निघून जात जा, फक्त सांगून जात जा जातोय म्हणून। ठीक आहे, निघून जा।